सो हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस बार भी हमारा टॉपिक कुछ सिमिलर ही है जो लास्ट वीडियो में था, लाइक द थिंग्स अराउंड नॉन कोडिंग इन आईटी। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि यू डोंट हैव टू बी अ गुड कोडर नेसेसरी नो एवरीथिंग अराउंड कोडिंग या किसी भी लैंग्वेज में टू हैव अ सक्सेसफुल आईटी करियर। सो आइए उस बारे में आज बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने कुछ रोल्स के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी इन विच आई वॉज नॉट एबल टू टॉक इन मच डिटेल। तो आइए आज कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तरह से एक पॉइंट वाइज एक रोल को पकड़ के चलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन चीज़ों में होता क्या है। आई मीन इफ इट इज़ नॉट कोडिंग तो व्हाट एग्जैक्टली गोज इन एंड आउट ऑफ दैट दोज रोल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ऑब्वियसली द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल इन आईटी जो कम कोडिंग या नॉन कोडिंग वाला होता है, दैट इज बिजनेस एनालिसिस, राइट। जो ये करता है काम उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट। नाउ व्हाट अ बिजनेस एनालिस्ट डज, राइट। जो आपने मैंने पहले वीडियो और पहले शॉर्ट्स में देखा होगा, मैं सेम चीज़ एक्सप्लेन करूँगा उसको। व्हाट अ बिजनेस एनालिस्ट डज इज कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, से हाउ शुड आई पुट इट, कोई भी एक आपके पास कोई बैंक आ गया कि उसे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक प्रोसेस डेटा फ्लो प्रोसेस बनवाना है या कुछ भी अराउंड दैट एनीथिंग अराउंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट उसकी, ठीक है। अब आपको जब वो आपके पास आता है तो ऑब्वियसली उससे बात करने वाला इंसान कोडर नहीं होता, राइट। वो एक ऐसा बंदा होता है जिसे दोनों चीज़ों की समझ होती है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी होती है और बिजनेस की समझ भी होती है, ठीक है। व्हेन आई से बिजनेस की समझ, इसका मतलब ये है कि बिजनेस की समझ एट अ लेवल कि जो उसको जिससे वो उसको टेक्निकली ट्रांसलेट कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को दिन के 10 ऑर्डर, अगर दिन के जितने भी ऑर्डर चाहिए, ठीक है, वो मेरे को दिन के जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं वो मेरे को एट द एंड ऑफ द डे, या दिन में जितने भी चेक्स कैश हो रहे हैं बैंक के केस में, जितने भी चेक्स कैश हो रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। ये उसने रिक्वायरमेंट दी। अब बिजनेस एनालिस्ट अपनी टीम को जानता है, अपने पास जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी इसका कोडेस हैं, वो एक टेक्निकल बैकएंड समझता है, जानता भी है उसको। वो उसके अराउंड फिर उस चीज़ का सॉल्यूशन एक डिज़ाइन करने की तरफ बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल कि लेट अगेन कि अगर से लास्ट में एट द एंड डे कितने चेक्स पास हुए उसका चाहिए, तो उसके लिए हिल डिज़ाइन अ सिस्टम फ्रॉम अ बिजनेस टू टेक्निकल एंड कि आप एक पूरा लिस्ट ऑफ चेक्स लोगे, फिर उसके बाद उनका एक सम करोगे या उसका एक नंबर लोगे, फिर सम करोगे, फिर टोटल लास्ट में एक रिपोर्ट बनाओगे। सो दोस काइंड ऑफ बिजनेस टू टेक्निकल ट्रांसलेशन एक बिजनेस एनालिस्ट करता है। एंड इसके लिए ज़रूरी क्या है? कोडिंग तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है, बट देन अगेन एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, एक बिजनेस फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली ये दो चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। और आपको थोड़ा टेक्निकल सैवी होना चाहिए, वैसे आपको टेक सैवी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगेन आपको कोडिंग आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके जो पोर्टफोलियो में या आपके अराउंड जो आपकी टेक्निकल टीम है उसमें कौन कौन सी स्किल्स यूज़ होती हैं, कौन कौन सी स्किल्स एक्स्ट्रा लानी पड़ सकती हैं। देन अगेन इसी पार्ट में हायरिंग भी आ जाती है, वो जो अलग बात, अब बाद में बात करेंगे उसके बारे में। आई मीन जो भी टेक्निकल इंफ्रा है या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो सब उसके अराउंड फेच होती है। एंड बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है? वो पर्टिकुलर प्रोसेसेस बताता है। व्हेन आई से प्रोसेसेस का मतलब ये है कि he'll टेल कि एग्जैक्टली पहला प्रोसेस क्या होगा, कि सबसे पहले हमें क्या लेना है, कौन सा डेटा लेना है, कैसे प्रोसेस बनाना है। कि मैंने से प्रोसेस बनाना है, इट मीन्स कि नॉट एग्जैक्टली ऑन अ एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म, बट प्रोसेस टर्म इज़ लाइक समथिंग कि जैसे आपने एक फिर से एग्जांपल लेते हैं बैंक का, कि वही चेक वाला, कि चेक का अकाउंट चाहिए, चेक का अगर वो एट द एंड ऑफ डे एक पूरा समरी चाहिए, राइट। तो पहले सबसे उसमें क्या होना चाहिए कि चेक का नंबर्स आने चाहिए, कितने प्रोसेस हुए हैं। उसके बाद एक आपकी फिर ब्रांच वाइज अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके हर चेक का कितना अमाउंट था, ये सब होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें उसको एक यूज़र को, जैसे जो भी बिजनेस, जो बैंक का ओनर है, कुछ भी है, उसको एट द एंड ऑफ द डे एज अ रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। ये रोल होता है थोड़ा बिजनेस, ये आई मीन नॉट थोड़ा, ये एग्जैक्टली रोल होता है बिजनेस एनालिस्ट का। और अगर आप समझ भी रहे होंगे तो इसमें कहीं कोडिंग की, एज बिजनेस एनालिस्ट आपको कहीं कोडिंग की जरूरत नहीं है, बट हाँ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा बहुत टेक सेवी होना और फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, इन सब की जरूरत तो है, विच इज आई फील मतलब ईजियर टू गेन व्हेन कंपेयर टू कोडिंग, जिससे कभी कभी अगर आपको डर लगता हो या बहुत हैवी लगता हो उस चीज़ों में, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमारा दूसरा रोल जो हमारा आता है, दैट इज़ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। नाउ आई नो कि आप ये सब चीज़ें, ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी फैंसी टर्म जो आजकल मतलब कंपनीज आती हैं, आपके कैंपस में आती हैं, वो बताती हैं, तो ये काफ़ी फैंसी लगता है। सो व्हाट अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट डज इज कि चलिए फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं, आई वोंट गो हियर एंड देयर क्योंकि इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट। सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, से अब ये जो आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस बनाना है, नाउ आपने इसे कुछ नाम दे दिया, से एक रिपोर्ट ही दे दी, कोई एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कुछ भी दे दिया। नाउ दैट बिकम्स अ प्रोडक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक जो आप प्रोडक्ट बना के डिलीवर कर रहे हो। अब बिजनेस एनालिस्ट का काम अपना बिजनेस एक टेक्नो फंक्शनल ट्रांसलेशन होता है, राइट। एंड कोडर्स अपना कोडिंग करते हैं। प्रोडक्ट क्या मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्ट में बेसिकली या प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम या प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है इस केस में, वो एंड टू एंड लाइफ साइकिल देखता है। वो बेसिकली समझ लीजिए कि वो बताएगा
कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट से क्या क्या मिलना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट का रोड मैप क्या होना चाहिए। वैसे से रोड मैप इसका मतलब ये कि उसका यूसेज क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से यूज़ केसेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ हो सकता है और कितना उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या फीचर क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट मैनेजर डिफाइन करता है। अगेन प्रोडक्ट मैनेजर को भी एक टेक्निकल और फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, बट उसका ज़्यादा फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर क्या करेगा, उसको टेक्निकल भी उसको भी टेक्निकल से कोई मतलब नहीं है। उसे फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एंड में कितना यूजफुल होता है कस्टमर के लिए, ठीक है। और उस प्रोडक्ट में आगे रोड मैप्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शनलिटीज़ एक्सपैंडेबल हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें। सो बेसिकली एवरीथिंग अराउंड द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो आप डिलीवर करते हो एंड टू एंड टुवर्ड्स द रोड मैप ऑल्सो, ये सब कुछ एक प्रोडक्ट मैनेजर करता है या प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम करती है, राइट। तीसरी चीज़ होती है, तीसरा एक जो रोल है जिसमें अगेन कोडिंग की थोड़ी कम या ना के बराबर या बहुत ही मतलब मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है, दोज आर एडमिन बेस्ड रोल। हाउ शुड आई पुट इट नाउ। सो एडमिन बेस्ड रोल कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेल्सफोर्स का नाम सुना होगा, शायद आप में से ज़्यादा ने जो फाइनली में होंगे या जो काम कर रहे होंगे नए उन्होंने सेल्सफोर्स का नाम सुना होगा। मैं आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपने सेल्सफोर्स का नाम सुना होगा। सेल्सफोर्स अपने में भी एक बहुत हैवी कोडिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके बारे में भी आई मेक अ सेपरेट वीडियो वेयर आई टेल यू अबाउट द टूल्स जिसमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती एंड दे आर वेरी हाई पेइंग टूल्स। मैंने से हाई पेइंग टूल्स 50-60 लाख के पैकेजेस होते हैं लोगों के, 7 से 10 साल के बीच वालों के भी, राइट। तो खैर एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो सेल्सफोर्स मान लीजिए आपके पास सेल्सफोर्स की एक पूरी टीम है, राइट। अब सेल्सफोर्स यूज़ करने वाले एंड यूजर्स भी होंगे, राइट। उन्हें भी हम लोग डेवलपर्स कहते हैं, हालांकि ज़्यादा कोडिंग नहीं करते, राइट। वो सेल्सफोर्स में ये टूल में खेलते रहते हैं, कभी डेटा यहाँ कभी वहाँ करना है, ऐसा अराउंड राइट दैट ऑब्जेक्ट्स वगैरह में, दैट इज लाइक अगेन अनदर थिंग। सो उसके लिए क्या होता है कि एक एडमिन होता है हर सॉफ्टवेयर पे, हर एक कॉन्फ़िगरेटर पे एक एडमिन होता है, राइट। वो एडमिन क्या करता है कि जैसे मान लीजिए उसके पास 10 डेवलपर्स हैं, 10 टीम मेंबर्स हैं, तो वो एडमिन क्या करेगा, वो जो एडमिन टीम होगी वो क्या करेंगी, सबके पास एक पर्टिकुलर रोल होता है। फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स ही लेते हैं अगेन, या सेल्सफोर्स में भी आपके पास अलग अलग लेवल का एक्सेस होता है। कुछ लोगों के पास हाई लेवल का एक्सेस होता है जो सब कुछ देख सकते हैं, हर लेवल का डेटा देख सकते हैं। कुछ लोगों के पास कम लेवल का एक्सेस होता है जो बहुत लो लाइक टीम डेवलपर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, जिनको केवल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या लो इन्वायरमेंट डेटा होता है, जहाँ पे लाइव डेटा नहीं होता, जो एक्चुअली में जिसमें ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं होता, वो केवल वो देखते हैं। और फिर उसके बाद एक यूजर बेस मेंटेन करते हैं। ये सब चीज़ें कन्फिग्रेशन के अराउंड आती हैं बेसिकली। इसमें बिल्कुल भी कोडिंग की जरूरत नहीं होती, इसमें मोटा मोटा आपको सिर्फ और सिर्फ टूल की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, जो बेसिकली आपको मिल जाती है एक बार आप काम करना शुरू करते हो। तो यू गेट ट्रेन्ड इनटू दोस काइंड ऑफ रोल्स, यू गेट ट्रेन्ड इनटू दोस काइंड ऑफ फीचर्स। ये भी एक सो ये जो पूरा एडमिन बेस्ड रोल है, इसमें सिर्फ पूरा आपका यूजर अकाउंट मैनेजमेंट और आपकी रोल बेस्ड मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें कहीं भी मैं जो भी बता रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें कहीं भी आपको कोडिंग की कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली। बहुत मोटा कभी कभार होगा कि हल्का फुल्का किसी कोड में दिक्कत आ रही है, तो आपको थोड़ा बहुत उसके लॉग्स या उसके एरर कुछ देख के आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बट दैट एवरीथिंग गूगल बाबा है, सब कुछ हो जाता है। और थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के साथ में वेयर टू लुक एंड वेयर टू फाइंड व्हाट एग्जैक्टली टू टैकल, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आ जाती हैं। बट फॉर अ स्टार्टर यू डोंट हैव टू बी गुड इनटू कोडिंग और लॉट इनटू कोडिंग एट ऑल फॉर सच काइंड ऑफ रोल्स, ओके। एंड देन हमारा आता है थर्ड पॉइंट, सॉरी ये शायद फोर्थ पॉइंट है, राइट। हाँ फोर्थ पॉइंट है जो हमारा होता है बेसिकली अ कंप्लीट नॉन कोडिंग रोल, ठीक है। दैट इज प्रोग्राम मैनेजमेंट या PMO रोल्स, राइट। इसमें क्या होता है कि इट्स कंप्लीटली ऑन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस एनालिसिस एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, पहले तो हम लोग ये समझते हैं, राइट, कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या था, एक ओनर होता है प्रोडक्ट का, एक टीम होती है जो ओन करती है, प्रोडक्ट मैनेजर होता है जो ओन करता है उसको, वो पूरा रोड मैप बनाता है, प्रोडक्ट के फीचर्स डिसाइड करता है, सब कुछ वो करता है। एक बिजनेस एनालिस्ट होता है जो रिक्वायरमेंट से फंक्शनल रिक्वायरमेंट से टेक्निकल ट्रांसलेशन करता है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है, PMO टीम होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो ये सब मेंटेन करता है कि आपके सारी टीम्स के बीच में, राइट, आपका एक बेसिकली हाउ शुड इफ आई पुट इट इन मच ब्रॉडर वे, उसको हर चीज़ का ओवरव्यू होना चाहिए, राइट, कि प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें मतलब रिक्वायर्ड हैं, किस किस तरह के टीम्स रिक्वायर्ड हैं, किस किस तरह की हायरिंग रिक्वायर्ड है, किस किस तरह के स्किल्स वाले रिक्वायर्ड हैं, एनीथिंग दैट इज नॉन टेक्निकल या इवन नॉन रिलेटेड टू बिजनेस, दैट कम्स इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें अगर टेक्निकल रोल नहीं होता इंपॉर्टेंट नहीं होता। दिस रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे जो आपका प्रोजेक्ट है या कोई भी नया डिलीवरेबल आता है, उसके सक्सेस के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ की सक्सेस के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और ये प्रॉपर प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू ही आती है। एंड दैट इज़ व्हाट अ PMO या प्रोग्राम मैनेजमेंट या एक प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। एंड दिस
क्रुशियलिटी इसकी ऐसी होती है कि अगर कहीं भी स्टेप में अगर कोई भी प्लानिंग ऊपर नीचे जाती है तो फिर डिलीवरेबल टाइमलाइंस इफेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपके चीज़ें इफेक्ट होती हैं कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी अलग अलग इफेक्ट होती हैं। तो हर चीज़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है जिससे कि आपका एक टाइमली डिलीवरेबल प्रोड्यूस हो जाए और आपका पूरा एक एंड टू एंड लाइफ साइकिल पूरी हो जाए प्रोजेक्ट की, राइट। इसके बाद सबसे जो लास्ट पॉइंट है, एक लास्ट रोल होता है, दैट इज ITSM या ITIL। ये होता है आपका IT सर्विस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, ये आपका आता है मेनली सपोर्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल आपने अपना दे दिया, कोई आपका प्रोडक्शन में कोड रनिंग है, कुछ रनिंग है, उसके बाद क्या आता है आपके सपोर्ट लेवल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन ये एक रिपोर्ट है या कोई प्रोसेस है बैंक का जो चल रहा है और लास्ट में यूजर्स को यूज़ कर रहे हैं, अब किसी को कुछ इशू आ गया, राइट, तो वो फिर जाएगा एक मीडिएटर टीम को, टेक्निकल टीम को, सपोर्ट टीम को कॉल करेगा, टिकट रेस करेगा उन्हें, राइट। एक सर्विस डेस्क होगा जिन्हें वो टिकट रेस करेगा, जो उस चीज़ को पहले तो एक अपने लेवल पे टैकल करने की कोशिश करेंगे, अपने कॉन्फ़िगरेशन से करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिपोर्ट सही से नहीं जनरेट हो रही तो पहला लेवल ऑफ सपोर्ट ये होता है कि वो लोग चेक करते हैं कि क्या नाम है कि कुछ उसके एक्सेस में या एकदम बेसिक लेवल का चेक उसके यूज़र के एक्सेस में है या यूज़र के डेटा में है, मतलब नॉट यूज़र के डेटा, यूज़र के एक्सेस में है या यूज़र के लॉगिन में कुछ इशू तो नहीं है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर उसके बियॉन्ड कुछ होता है तो वो एक अलग टीम को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड L2 सपोर्ट। तो पहला जो मैंने बताया था लेवल 1 सपोर्ट, द अदर वन बिकम्स द लेवल 2 सपोर्ट। तो उसमें क्या होता है कि ये जो टीम होती है ये थोड़ा बहुत और चीज़ों पे टच करती है, विच बिकम्स जैसे कि अब उस यूज़र के सब कुछ बेसिक चीज़ें चेक हो गई, अब देखना है कि उस यूज़र को जो वो एक्सेस कर रहा है वो रिपोर्ट के बैक एंड में कोई इशू तो नहीं है। मैंने से बैक एंड इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब उस रिपोर्ट का जहाँ कन्फिगरेशन है, जिस सर्वर पे कन्फिगरेशन है या जिस डेटा बेस से कन्फिगरेशन है, उसके कनेक्शन में कोई इशू हो जाए या कुछ या बैकएंड में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कनेक्शन में कभी कोई लेटेंसी होती है, कभी कोई डेटा प्रॉपर फेच नहीं होता, डेटाबेस डाउन होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, राइट। तो उस लेवल का चेक करती हैं ये इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों लेवल के सपोर्ट में क्या होता है कि कोडिंग की ना के बराबर ज़रूरत पड़ती है, बहुत बेसिक लेवल। मैंने से ना के बराबर आई मीन बहुत बेसिक लेवल। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ आपके अगर टेक्निकल आ रही है, आपको सिर्फ समझ के मतलब देख के समझ में आना चाहिए, उसके आगे की जरूरत नहीं आती आपको। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है दैट इज लेवल 3 योर सपोर्ट। इसमें आपको थोड़ा बहुत कोडिंग की जरूरत पड़ती है, बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि किस लेवल का आप सपोर्ट कर रहे हो। इसमें भी जो कोडिंग होती है वो यूजुअली विद इन अ प्रोडक्ट हुई होती है। फॉर एग्जांपल से आपको कोई अगेन इस चीज़ को एस्केलेट करते हैं, अगर जैसे लेवल 1 लेवल 2 उसको सॉल्व नहीं कर पाया तो अगले लेवल पे जाएगा। और ये लोग जो L3 सपोर्ट था, ये लोग होते हैं जो कोड में थोड़ा बहुत जाते हैं और चेक करते हैं, बट इसमें भी आपको कुछ कोड करना नहीं है, आपको कोड देख के समझना है और थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल से ये चीज़ें चेक करनी है, उसका रूट कॉज ढूंढना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि हिट एंड ट्रायल से ये चेक करनी है कि आपका कहाँ पे क्या इशू हो रहा है और फिर वही चीज़ वापस यूज़र को बतानी है या RCA बताना है, एंड अकॉर्डिंगली they'll either push it to as a new development or as a enhancement something, जो फिर एक डेवलपमेंट टीम के पास अलग से जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि देन अगेन कि अगर इस लेवल तक जाता है तो आपका जो L1 L2 L3 के जो सपोर्ट वाले लेवल्स हैं बेकार है, नहीं। ये मेरे हिसाब से डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, एक छोटा इंप्लीमेंटेशन है। कोई प्रोडक्ट आपने 1 महीने में बनाया, 1 साल में बनाया, 2 साल में बनाया, आपने डिलीवर कर दिया, वो चीज़ आप खुद सोचिए, एक बिजनेस तो रन हो रहा है, राइट। अब वो बिजनेस सालों साल रन हो रहा है, वो सालों साल रन हो रहा है। डेवलपर्स क्या हुआ, डेवलपर चले गए अपना दूसरे चीज़ में चले गए। जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो उस बिजनेस को या प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस की क्रिटिकलिटी के लिए सपोर्ट कर रहा है, वो अपने उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, अपनी प्रोसेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। सो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि IT जो बेसिकली जो IT पूरा बिजनेस बैकएंड है हमारा, मतलब बिजनेस का जो बैकएंड है हमारा, IT पूरा इंफ्रा है जो, वो प्रोसेस ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। कोड ओरिएंटेड ऑब्वियसली है, टेक्निकल ओरिएंटेड तो है ही है, बट प्रोसेस ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। इसलिए बहुत सारे रोल्स ऐसे बन जाते हैं जिसमें से कुछ मैंने नहीं बताया, तो बहुत सारे रोल्स और भी ऐसे हैं जो बन जाते हैं जो प्रोसेस ओरिएंटेड ही रहते हैं, बट ज़्यादा टेक्निकल कोडिंग रिलेटेड नहीं रहते, कोडिंग डिपेंडेंट नहीं होते। तो ये चीज़ें समझनी थोड़ी आजकल के बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं पहले भी कहता आया हूँ कि सब कुछ कोडिंग नहीं होती, सब कुछ आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को भी अपनी फेयर का बेनिफिट नहीं लेने देना है, आपको अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा फिक्स रहना है। आप जो रेज्यूमे में लिखते हो, दैट अगेन विल डिस्कस अनदर टॉपिक अबाउट रेज्यूमे, बट फॉर नाउ अभी इतना जान लो आप कि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन करनी है, एक टेक्निकल और फंक्शनल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है। ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, रादर देन अपना सर फोड़ना, जो चीज़ आपसे नहीं हो रही है उसको आप बेसिक कर लो। उसके ऊपर एक बार आप इंडस्ट्री में आते हो, जैसा बिजनेस रिक्वायरमेंट होगा आपको वैसे करना पड़ेगा। आपके चॉइस से भी सब कुछ मैटर नहीं करता, अगर मैं सच बताऊँ तो, राइट। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, एंड आई होप आप इससे आप लोग कुछ तो जो वीडियोस में बना रहा हूँ टाइम निकाल के, उससे आपको कुछ तो बेनिफिट हो रहा हो। इफ़ यू लाइक द वीडियोस, डेफिनेटली you should subscribe, you should share these videos among your peers, among your friends, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड डू कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, और अगर आपको कोई इशूज़ है, कोई डाउट्स है, कोई कमेंट इट ऑन, और पिंग मी ऑन लिंक्डइन, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू
ऑब्वियसली सॉल्व इट। और एक और चीज़ है कि थोड़ा बहुत ये वीडियोस स्क्रिप्टेड नहीं होती है, बिल्कुल नेचुरल होती है, इसलिए कभी कभार बोलते बोलते आई गो फंबल, आई गो अप एंड डाउन। इट्स बिकॉज कि बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं जब मैं आप लोग कुछ बताता रहता हूँ, तो मैं एक थॉट प्रोसेस के साथ आता हूँ, बट जैसे मैं आप लोग को बताना शुरू करता हूँ और बैक से मेरी चीज़ें आने लगती हैं कि मैं वो भी साथ में मिंगल कर दूँ। सो आई एम ट्राइंग टू फॉर्मुलेट दीज into a more streamlined process, but I hope कि for starters आप लोग को ठीक लग रहा हो and at least you are able to gain something out of these videos. Okay, so next video में फिर से बात करेंगे, मे बी either networking or other resume building. I am not really sure कि मैं कब और किससे बनाऊंगा, and I am trying to bring on a fresher also, जिससे मैं आप लोग को interact करा सकूँ और उसके भी experience बता सकूँ. I'll definitely update you within a couple of days, but till then please stay tuned and like, share and subscribe, and thank you till then. Bye bye.